नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, तो लगभग तैयारियां सारी हो चुकी हैं और अब नामांकन का 30 तारीख को आखिरी दिन है। और 2 दिन ये शनिवार और इतवार तो खैर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई। इसमें कोई नामांकन भरे नहीं जा रहे। अब एक ही दिन का समय है, एक ही दिन में जो कुछ होना है वो होगा। उसके बाद फिर सारी प्रचार प्रसार चल रहा है और उसके बाद और तेज़ी से पकड़ लेगा। हमारे साथ में जबलपुर ज़िले के कुछ नागरिक हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और क्या होना चाहिए, उनकी ज़रूरतें, उनकी मतलब पार्टियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखो, समय तो हो चुका है चुनाव का। आगे क्या होता है, प्रक्रिया अभी फॉर्म जमा हो चुके हैं, लास्ट डेट आ रही है, उनको छटाई होगा। उसके बाद क्या होगा, किसके नाम आ रहे हैं सामने, फिर उसको देख के भाई हम तो ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली पंजाब में चल रहा है काम, यहाँ भी ऐसा कुछ हो। मगर पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी भी नहीं दिए और दूसरी पार्टियों ने जिनको दिया है तो वो कुछ तो बाहरी हैं। उनका कल से पर्चे भी चिपके हैं, जैसे मैंने सुना है। उत्तर मध्य में विनय सक्सेना जी को कांग्रेस ने दिया, वो रहते हैं पूर्वी क्षेत्र। इसका लखन का भी वैसे ही है। लखन रहते हैं पूर्व में, नहीं, मध्य में मध्य में, और लड़ रहे हैं वहाँ से। अभी जो बीजेपी ने भी दिया उत्तर मध्य से पश्चिम में पांडे जी को, अभिलाष पांडे। हाँ, वो रहते हैं बरगी में। पूरी नहीं, पश्चिम में है। नहीं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी आज के दैनिक भास्कर में उनकी मिसेस के नाम पे कितनी ज़मीन और पूरी प्रॉपर्टी सब निवास मंडला ऐसे जगह पे है, और पश्चिम में निवास है उनका, ये सुना है। तो अब जब बाहरी ही कहलाए वो, तो ऐसे में चुनाव आप मध्य से क्षेत्र से हैं क्या? मध्य में रहते हैं? जी जी। तो आपका क्या विचार है कि बाहरी प्रत्याशी को मतलब वोट नहीं देना है? नहीं, बाहरी को तो नहीं देंगे, फिर नोटा को देंगे। हमारे पास तो विकल्प नोटा के अलावा भी तो बहुत से विकल्प हैं। आम आदमी पार्टी है और भी है। चेहरे देखे जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी भी आज भी उत्तर मध्य से कोई घोषणा नहीं की। देखो क्या होता है, चेहरे देख के फिर काम होगा आगे। तो इस बार आपको क्या लगता है, प्रदेश में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो है, क्योंकि 15-15 साल 10-10 साल देखने के बाद हर आदमी परेशान है आज, इनकी नीतियों से, इनके कामों से, इनके व्यवहार से। ये बताओ, आज 15 साल आपने राज्य किया, लाडली बहना अभी याद आ रही, स्कूटी अभी याद आ रही, ये क्यों नहीं हर समय? तो मतलब ये लाडली बहना और स्कूटी कोई मुद्दा नहीं। तो ये इनका कहना सही है कि जो लाडली बहना जो सीएम ने इतनी बड़ी योजना बताई है, उसका फ़र्क जैसा लोग बता रहे हैं कि बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन लगता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस स्कूटी और ये पैसा बांटने से पार्टी को कुछ बेनिफिट होगा? नहीं, देखिए, जनता आज बहुत समझदार है कि भाई ये जो आप लास्ट में कुछ उनको बांट देंगे तो उससे आपको वोट मिल जाएंगे। क्योंकि जो एक ऐसे वर्ग हैं जिनके आज शिक्षा की जिनको ज़रूरत है, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, और लोगों के स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको मतलब सरकारी व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, और उसमें एक हर वर्ग उसी में लुट रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे कैंडिडेट ऐसा है कि जो भाई अच्छी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। जो एक जैसा कि हमने सुना है कि भाई आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया दिल्ली पंजाब में, तो यहाँ भी हम आम आदमी पार्टी अगर आती तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं को बस यात्रा फ्री की जाएगी, और ऐसे और भी हमारे यहाँ से 8-9 गारंटियाँ हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई हैं। अच्छा, ये गारंटियाँ जो 9 दी जा रही हैं, तो इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, खासतौर पे बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए है, इसमें प्रावधान है, उनको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली का आप मॉडल देखिए। स्वास्थ्य में बुजुर्गों के साथ साथ युवा, महिलाओं, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। वहाँ तो हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल दी इन्होंने, और हर जांच, हर दवा, और यहाँ तक के ऑपरेशन भी वहाँ फ्री है। तो सरकार तो ऐसी चाहिए जो जब केजरीवाल जी पंजाब और भगवंत मान जी अपना पंजाब में दे सकते, दूसरी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं दे सकती अपने? दूसरी नोटों में उनमें परिवर्तन नहीं है, उनकी मेंटलिटी वैसी नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी का है कि आम छोटे से लेकर बड़े हर का फ़ायदा करना। ये अगर ये नौबत होती तो ये आज पहले क्यों नहीं करते आ रहे थे। अभी आम आदमी पार्टी को देख देख के थोड़ा बहुत उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमको भी कुछ
पब्लिक बेनिफिट मिले, लेकिन नहीं, इनकी नीयतें साफ नहीं है। अच्छा, अभी आप भी इतने सालों से मतलब है, काफ़ी सीनियर हैं, तो आपको क्या लगता है पहले की राजनीति में और आपकी आज की राजनीति बहुत अंतर आ गया है? अब मूलभूत सुविधाएं जो होती, मुद्दे होते हैं, उससे पार्टियां भटक गई हैं, सिर्फ जाति और धर्म है, इस पे ही राजनीति हो रही, तो ये कहाँ तक बेहतर है? नहीं, देश के लिए? जाति और धर्म पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक यहाँ का पूरा अधिकारी है, और हर जात के, हर पिछड़ा वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जाति वर्ग की राजनीति भविष्य के लिए खतरनाक है। अब ये जो दूसरी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, ये तो सिर्फ दो ही मुद्दे लेके चल रही हैं, तो इससे आने वाले समय में मतलब क्या फ़ायदा उनको होगा और जनता को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, ये इनका इनाल जो है ना, रिजल्ट सही नहीं है, और ये आम लोगों के दिमाग पे गलत छवि छोड़ रहे हैं, और पब्लिक आज की हर आदमी जागरूक है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर में, वो इनकी समझदार बात, हो गया। हाँ, जुमले में नहीं आने वाला। अच्छा, एक चीज़ अपन यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाइए, एक चीज़ अपन ये देख रहे हैं कि अभी एक नई चीज़ आ गई है कास्ट सेंसस की, मतलब जाति जनगणना वाली बात, तो उसको कहाँ तक आप उचित इसलिए है कि जैसे बोला जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उस हिसाब से शासन होना चाहिए, तो वैसा कुछ है नहीं। तो ये लड़ाई हालांकि बहुत दिनों से लड़ रहा है, लेकिन अभी यूपी बिहार में तो आ गया सेंसस, उन्होंने चालू कर दिया है, तो नहीं चालू क्या आ ही गया, रिजल्ट भी आ गया उसका। रिजल्ट आ गया, और जाहिर है अगला नंबर मध्य प्रदेश में भी होगी जाति जनगणना। तो मध्य प्रदेश में भी जैसे अभी कई पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने मतलब बोला है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। बीजेपी अभी दूर है इस चीज़ों से, उससे सिर्फ अभी हाथ भी डाल। लेकिन आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को भी इसमें कुछ बोलना चाहिए, करना चाहिए इसमें? आम आदमी पार्टी अभी जो दिल्ली में घटनाक्रम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो गई है, इसलिए उसको काफ़ी सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और वहाँ की घटनाओं को, जैसे जिसको भी उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, उसको देखते हुए पार्टी ने मध्य प्रदेश में थोड़ी सी रणनीति चेंज करी है। जैसे कि पहले 230 पे लड़ने को बोला जा रहा था, लेकिन अब 70 पे लड़ रहे हैं। तो उसमें केंद्र में ऊपर उन लोगों में जो भी अपनी रणनीति बनी है उसके आधार पे उन्होंने ये निर्णय लिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी, जिनके मन में एक निराशा है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यह है कि व्यवस्था सुधारने की दिशा में अगर कुछ कड़वे निर्णय भी होते हैं तो उसे हमें मान्य करना पड़ेगा। रही बात मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी में आना आसान है और जाना उससे भी ज़्यादा आसान है। आम आदमी पार्टी में टिके रहना, यही एक आम आदमी पार्टी की पहचान है। नहीं, लेकिन अब ये चुनाव का माहौल है पूरा, तो अभी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो रही है। अपन दूसरी मुद्दे पे आते हैं, तो अब ये घोषणाओं से कितना फ़र्क जनता को पड़ेगा, आप आम आदमी को? जनता, जैसा कि हमने बोला ना कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी शिक्षा को आगे बढ़ा रही है, शिक्षा के मिशन को आगे करना चाहती है। जनता जो है बहुत मासूम होती है ग्रामीण एरियो की, वो झूठे वादों में और लालच में फंस जाती है, या कुछ नगद राशि लोगों को बांटी जाती है, जिसके कारण जनता जो है आदमी को पहचान नहीं पाती और गलत डिसीजन करके अपना वोट दे देती है। उसका नतीजा आज 70 साल से पब्लिक भुगत रही है। तो ये बात तो सही है कि जो चुनाव जो होते हैं अब वो कोई मामूली चुनाव नहीं हो गए, अब ये बहुत बड़े स्तर पे होते हैं और काफ़ी मतलब पैसा खर्च किया जाता है। भले ही चुनाव आयोग तो इस पर कुछ बंदिशें लगा के रखी है, एक नियमित दायरा बना दिया गया है कि इससे ज़्यादा मतलब खर्च नहीं होना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि पैसा बहुत होता है। तो ये पैसा खर्च करने से क्या आम जनता ताकत का मालूम नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। और सब निम्न वर्ग के लोग हैं जो किसी कारणवश इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियों को पसीना आ जाएगा चुनाव जीतने के लिए। अभी क्या है, सब निम्न वर्ग के लोग हैं तो अपने काम धंधे में लगे हुए रहते हैं, और इनको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। इसका नेता लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बार बार हर बार जाके कहीं पैसा दे देते हैं थोड़ा बहुत, कहीं मोहल्ले में एक अपना जलवा बना के रखे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ये आगे भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है, इनको कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी थाने आने ले जाके मतलब ऐसा डरा दिया जाता है कि एक को करते हैं तो 10 डरने लगते हैं। इसका बहुत बड़ा। आप इस बार मतलब कैसा नेता चाहते हैं और सरकार कैसी चाहते हैं प्रदेश में? सरकार तो हम लोग आम आदमी पार्टी की चाहते थे। हम लोग की लड़ाई तो बहुत लंबे समय से चल रही है, मगर अब किसी कारणवश हमें लग रहा है जिस हिसाब से ऊपर आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, कैसे भी फंसाया जा रहा है। बार बार बोला जाता है कि बस हम ऐसा डिसीजन छूटने वाले, ये होने वाले हैं। अभी कानून है, कानून व्यवस्था तो आपको ही मालूम है कि किस टाइप की है। एक व्यक्ति को यदि घर से पुलिस वाले यदि उठा के ले जाएं
और उसके लिए चोर बोल दिया जाए और पुलिस ले जाके आगे छोड़ भी दे तो एक दाग लग जाता है। वो मोहल्ले वालों में यदि आप बताओगे भी कि भैया हमने कुछ भी नहीं किया है तो वो मेरी ख्याल से दाग बहुत देर तक लगा हुआ रहता है उसमें। नहीं, अब राजनीति में तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो अब राजनीति से तो अपन अगर राजनीति अगर उसमें देखा जाए तो ये तो आम बात हो गई। अब भाई आरोप लगते हैं फिर होता है, लेकिन कोर्ट बैठी हुई है, कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देती तब तक हम किसी को आरोप सिद्ध नहीं कर सकते, तो उस पर क्या कहें? सर अपने यहाँ की कानून व्यवस्था जो है बहुत ही वैसी है, मतलब बहुत देर तक चलती है। इसके कारण क्या है, जनता को और नेता सभी को परेशानी होती है, क्योंकि कुछ नहीं, आप भी देख रहे हैं मीडिया में बताया जा रहा है कि कोई 2 मिनट में, खुद जज ने कहा है कि 2 मिनट में रद्द हो सकता है। उसके बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि चलो ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते में हो जाएगा, और हमारा ये था कि ये मिशन कामयाब हो जाते। हमारे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी और अपने सत्येंद्र जैन जी, यदि ये छूट जाते तो एक भूचाल आ जाता पूरे इंडिया के अंदर, मगर किसी कारणवश हो नहीं पाया। उसका मेरे को दुख है। ये कानून व्यवस्था अपने यहाँ की बहुत ही निचली स्तर पर चल रही है। तो ये सरकार बदलने से इसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा सर। पिक्चर देख देख के सब लोग एक प्रकार से अब बोर भी हो गए, मगर अब एक मजबूरी भी है। आज बहुत से लोग निर्णय कर रहे हैं कि अपन नोटा में दबाएंगे, मगर जनता नोटा में दबाएंगे तो क्या होगा? अपना वोट तो आप ही सर्वे कर रहे हैं कि आज तक ऐसा ना अभी तक पार्षद में देखा गया, ना पिछड़ा वर्ग का जो हमारा बहुत बड़ा समाज है उसमें जाके हम लोग बोर्ड की लोगों को पहले कीमत समझाएं कि भाई बोर्ड की कीमत क्या है। यदि आप लोग 1000-2000 में बेच रहे तो बोर्ड ना बेचे, क्योंकि हर व्यक्ति हर महीने जो भी वस्तु खरीदता है सभी लोग कमाते हैं, कंपनी कमाती, दुकानदार कमाता है, मगर जो भरपाई करता है वो टैक्स से जनता ही करती है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें भी ऐसी देखी जाती है कि अब सरकारें जो हैं, अभी कोई वर्तमान सरकारें हैं और जो आने वाली हैं, चुनाव के बाद जो आएंगी, कोई भी आए, वो अब केजरीवाल जी के जो मॉडल है उसको फॉलो कर रही हैं। तो अब क्या लगता है कि केजरीवाल की सारी चीज़ें अगर वो फॉलो कर लेंगी, फिर बचा क्या आम आदमी पार्टी को? देखिए, वो तो सिर्फ घोषणाएं कर रही हैं, वादे नहीं करेंगी। सिर्फ वो घोषणा कर रही, चुनाव के बाद ना, पिछली बार भी उन्होंने किया था कि किसानों का माफ़ किया रहा, 10 दिन का बोला रहा, उसके बाद 1 साल लगा दिया। मैं खुद एक व्यक्ति बैठा हूँ, मेरे को 4थे चरण में 2 लाख का लोन माफ़ हुआ था, जो कि 3 चरण में वो माफ़ हुआ। 4थे चरण का पेपर में आई था दिसंबर, मतलब 1 साल बाद। उसके बाद इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके, मतलब भाजपा ने खरीद ली इनकी सरकार। आज तक मेरा 2 लाख का लोन पड़ा हुआ है। मैं कलेक्ट्रेट गया, 2 बार ज्ञापन दे के आया हूँ। CM हेल्पलाइन में कम से कम मेरी 10 कंप्लेंट पड़ी है। वो यही लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार चेंज हो गई और शासन से ही ये चीज़ें बंद कर दी गई। तो आज तक मैं उनसे यही चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया, या तो आप लोग ये कर लो, जिनको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए दिया है, या तो वो आप वापस ले लो, और क्या बोलते हैं, मेरे को भी उस कैटेगरी में कर लो, या तो मेरा भी पैसा आप लोग वापस दे दो। तो आज तक ऐसा अभी तक हुआ नहीं। मेरी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ये लड़ाई मतलब कोई ख़त्म नहीं होने वाली जल्दी, और लड़ाई बहुत लंबी है, और चुनाव के बाद शायद इसमें कुछ अंतर नज़र आएगा। जैसे चुनाव है मध्य प्रदेश में, 200 सीटों पर मतलब कांग्रेस, बीजेपी और अन्य कोई दल लड़ रहे हैं। खासकर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और अहम भूमिका निभाएगी इस बार सरकार बनाने में यहाँ पर। और लगभग ये तय माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से, लोगों से और जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही बात हुई है कि इस बार सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी यहाँ पर। तो अब चुनाव के बाद हम देखेंगे कि मतलब सरकार किसकी बनती है और उससे जनता को कितना फ़ायदा होता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।